प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेस ऑफ जीसस टेस्टिमनी ऑफ लाइफ में। आज हम बहादुरगढ़ हरियाणा में आए हैं सतपाल अंकल जी के घर पे। परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत से अद्भुत कार्य किए और उनकी गवाही के द्वारा आप सभी का उद्धार होगा। आइए हम सुनते हैं उनकी गवाही। मैं सतपाल बहादुरगढ़ से हूँ। मेरे जीवन में जो प्रभु ने काम किए वो बहुत ही एक चमत्कारी काम किए हैं, क्योंकि हम बहुत तंग हो गए थे 2017 तक। फिर किसी एक लड़के, मोनित नाम के लड़के ने हमें सुसमाचार सुनाया और उसके द्वारा हम चर्च में जाना शुरू हुए। चर्च में जाने के बाद हमारे जीवन में उद्धार पाए, हमारा जीवन बदली हुआ और हमारे जीवन में इतना चमत्कार हुआ कि आज मैं उसको एक गवाही के तौर पर इस चैनल में साझा कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जीवन को बदली किया है। कोई धर्म बदली नहीं, जीवन को बदली किया है। और प्रभु यीशु जीवन ही बदली करता है, किसी का धर्म बदली नहीं करता। मेरी औरत को एक नहीं कोई 3-4 बीमारियां थी और सबसे जो मजबूत बीमारी थी वो दुष्ट आत्माएं की थी। इनको पेट में रसोली भी थी, थायराइड भी था जो डेली दवाइयाँ खाती थी, और डेली मैं रात को कई बार पूरी रात बैठ के निकालता था, लेकिन इनको ऐसे चैन नहीं पड़ता था, बहुत बुरी हालत होती थी। तब हम चर्च में जाना शुरू हुए तो वहाँ भी इनको 2-3 सप्ताह तक हर संडे को बहुत दिक्कत हुई। लेकिन उसी दिन चर्च के पास्टर जी प्रवीण ने मुझे बताया कि अंकल जी दिमाग से एक चीज़ निकाल दो कि प्रभु में आने के बाद आंटी को कोई कुछ नहीं कर सकता, प्रभु ही सब कुछ है और वही रास्ता खोलेगा और वही इसकी बीमारियों को सब दूर करेगा। उसी मुताबिक हम कंटिन्यू चर्च में जाना शुरू किया और धीरे धीरे करके दुष्ट आत्माओं ने हमें बहुत तंग किया, लेकिन प्रभु ने हमें बल दिया और हमारे विश्वास को दृढ़ किया। न्यू लाइफ चर्च में जाने के बाद हमारा इतना विश्वास दृढ़ हो गया कि हम आगे बढ़ते चले गए और बीमारियों का खात्मा शुरू हो गया। पहले सबसे पहले थायराइड खत्म हुआ, मैंने चेक कराया, थायराइड बिल्कुल खत्म हो चुका था। सब टैबलेट हमने उठा के बाहर फेंक दी, नहीं तो डेली टैबलेट खानी पड़ती थी। उसके बाद में जो पेट में एक रसोली थी जिसके लिए मैंने इनको 2 बार एडमिट कराया ऑपरेशन के लिए, लेकिन कोई प्रभु की योजना थी कि ऑपरेशन नहीं कराना, मुझे नहीं पता था, लेकिन प्रभु की योजना ने 2 बार इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराया। दोनों बार डिस्चार्ज करा के कहीं इधर उधर घूमते रहे, कोई झाड़ा कोई कुछ, लेकिन नहीं आराम हुआ। लेकिन जब से चर्च में जाना शुरू हुए वो रसोली भी गायब होगी। मैंने यहीं बहादुरगढ़ के हॉस्पिटल में टेस्ट कराए, उन टेस्टों में रसोली बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर ने भी चमत्कार का अचंभा किया कि ये क्या हुआ, कहाँ चली गई रसोली। उसके बाद दुष्ट आत्मा ने भी बहुत तंग किया, लेकिन हम दुष्ट आत्मा से लड़े और प्रभु ने हमें बल दिया। दुष्ट आत्मा से लड़ते लड़ते हमारा विश्वास दृढ़ हो गया और हम दुष्ट आत्मा से लड़ना सीख गए। आपस में जो लड़ाई होती थी परिवार में, रिश्तेदारों में, वो लड़ाई हमारी खत्म होगी, क्योंकि हमें ये जानकारी मिल गई कि दुष्ट आत्मा ही हमारा दुश्मन है। कोई घरवाला, कोई रिश्तेदार, कोई दुश्मन नहीं होता है। दुष्ट आत्मा हमें उकसाती है और हम आपस में लड़ाई करते हैं। बाकी की जो भी चीज़ें हैं, एक्चुअली चर्च का नाम मैंने आर्मी में सुना था, लेकिन ये नहीं पता था कि चर्च में क्या होता है। हमारे जीवन को चर्च ने बदली किया है। खासकर मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ न्यू लाइफ चर्च का और उनके पास्टर का, जिन्होंने हमारे जीवन को बदली करने में बहुत ही सहायता की है। और मैं एक बहुत बड़ा चमत्कार मानता हूँ कि हमारे पूरे परिवार, पूरे गांव कहूँ या हमारी रिश्तेदारी कहूँ कि प्रभु ने हमें ही चुना। ये मुझे बहुत ही खुशी का दिन है कि हमें प्रभु ने चुना है। बाकी की जो भी प्रॉब्लम थी हमारी मिसिज को खुद पता है, ये अपना बयान खुद करेंगी। जय मसीह की। मेरा नाम सुमन है, मैं बहादुरगढ़ से हूँ। मेरे साथ जो परेशानी थी,
बहुत दुष्ट आत्मा ने मेरे को तंग कर रखा था। मैं बहुत परेशान में थी कि मैं किसी टाइम मेरे को वो दुष्ट आत्मा दबा देती थी। मेरे को अकेला रहने में बहुत डर लगता था। प्रभु ने मेरे को मेरे घर वाला मेरे को संभालता था कि किसी ने बताया, एक लड़के ने कि आप आंटी ने वहाँ ले जाओ चर्च में। ये कहने लगा हम इसको चर्च को नहीं मानते। तो बोला अंकल एक बार वहाँ तक लेके जाओ, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, एक बार देखो तो सही, ले जाके इसको। तो ये उनकी बात मान कर ये लेके गए। अरे वहाँ जैसे दुष्ट आत्मा ने मेरे को जो घेर रखा था, वहाँ मेरे को छुटकारा मिला है। और वहाँ मेरे को छुटकारा मिला और मेरे को मेरे जीवन में बहुत, मेरे शरीर में बहुत हल्कापन आया और मेरा बहुत शांति सी हुई। मैंने वहाँ फिर मैंने बार बार जाने की कोशिश की। हाँ, प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहा है। मेरे को बहुत अच्छा लगा चर्च में जाते जाते प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहा है। मेरे जो रसोली थी वो अभी ख़त्म होगी जाते जाते। मैं बिल्कुल स्वस्थ होगी। रसोली थी, पथरी थी, थायराइड था और मेरे सारे शरीर के हर एक बीमारी जो थी शरीर दुष्ट आत्मा भी निकल गया, भाग गई सारी। तो मैंने जो चेक कराया तो रसोली भी ख़त्म मिली, ना थायराइड था, कुछ नहीं। मेरे प्रभु ने मेरे को बहुत चंगाई दी है। धन्यवाद करती मैं परमेश्वर का। मेरे शरीर से जो दुष्ट आत्मा निकल कर गई है, सारी बीमारियां दुष्ट आत्मा ही बनाती हैं और वो निकल कर गई है जब उसमें मेरे को शांति मिली है। धन्यवाद करती मैं अपने परमेश्वर का कि मेरे को शांति जीवन मिला है। धन्यवाद। धन्यवाद हो परमेश्वर का। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, प्रभु परमेश्वर को, जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर। आप सभी ने अंकल सतपाल जी का गवाही सुना होगा, कैसे यीशु मसीह ने इनके जीवन में कार्य किया। जो दुष्टात्माएं थी उन्हें छुटकारा मिला और बीमारियों से भी उन्हें छुटकारा मिला। धन्यवाद देता हूँ। मैं एक वचन आपको शेयर करना चाहता हूँ। है मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य करे। है मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूले। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को द्वारा हमारे सबके जीवन में आशीष दे। हम चाहते हैं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारे सबके जीवन में कार्य करे और सबके जीवन में उद्धार प्राप्त हो, यीशु के नाम में आमीन। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आपके द्वारा हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद देते हैं। इसी तरह परमेश्वर आप सबके दिलों को बदले, आपके मनों को बदले, कि हमारे चैनल के द्वारा आप सबको नई नई गवाही के सुनने को मिले और आप सबका उद्धार हो। आमीन।